गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। सब बढ़िया है ना? यस मैम। हाँ, लग रहा है क्योंकि आवाज अच्छी आ रही है। वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। सब खुश नजर आ रहे हैं और वेल ड्रेस्ड हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि हम वेबिनार नहीं, हम सेमिनार ही लगा रहे हैं। यस मैम। कहते हैं ना कि कोई काम की शुरुआत जब आप करते हैं, जब उसकी फीलिंग अच्छी आती है तो वो काम वाकई में परफेक्ट हो जाता है। यस मैम। आज का विचार लिखना चाहेंगे? यस मैम। तो लिखिए फिर। मैम, कहते हैं कि सुख सुबह जैसा होता है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलता है। अगर हम ये सोचें कि हम ये जो इस वक्त जो टाइम आया है, ये जो कठिनाई आई है, समस्या आई है कोरोना वायरस के रूप में, हम सब के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर ही है, पूरी दुनिया के ऊपर है। जी जी। अगर हम ये सोचें कि ये समस्या है, ये कठिनाई है, ये जब जाएगी तब हम काम करेंगे, तब हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हम फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे तो ही हमारा काम चल सकता है। हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम घर बैठे कैसे काम करेंगे? तो हम लोग आज भी गलत सोच रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे सर ने बताया कि आज हमें 18 साल हो गए ड्यूसॉफ्ट में। हम आज ये चीज बोलें कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारे जैसा गलत इंसान दुनिया में नहीं है कोई भी। क्योंकि जब हमने पहले स्टार्ट किया था 18 साल पहले, तो उस टाइम वाकई हम जीरो थे, क्योंकि ना हमारे पास इस फील्ड का कोई अनुभव था और ना ही हमारे पास इतनी अच्छी टीम थी। जी मैम। आज की डेट में हमारे पास अनुभव भी है और हमारे पास बहुत अच्छी टीम भी है। जी मैम। तो फिर हम ये चीज कभी नहीं कह सकते कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने काम को एक नए तरीके से करना पड़ेगा। यस मैम। और उस काम में परफेक्शन कैसे लानी है, हमें कैसे अपने अनुभव को जानना है कि हम कितने परफेक्ट हैं, उसमें हमने कितना सीखा है, वो हमें ही तय करना, हमें ही ढूंढना है। जी मैम। हमारे अंदर जो अनुभव था वो हम फील्ड में जाके काम करते थे, लोगों के सामने रूबरू मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, सेमिनार लगाते थे, बहुत ज्यादा गैदरिंग होती थी, बहुत एक खुशनुमा माहौल में हम काम करते थे। पर आज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो घर बैठ के कर रहे हैं, एक तरीका पूरा फुल्ली तरीका चेंज है। जी जी। तो हमें एक नए तरीके से काम करना है, हमें अपने आपको फिर से परफेक्ट करना है। अपने अंदर अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो आइडिया होते हैं ना, आइडिया वो हवा में और जमीन के अंदर पाए जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो लोग अपने अंदर परफेक्शन ढूंढते थे ना, इंतजार करते थे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही मैं काम करूंगा, मैं जो मेरे दिमाग में आइडिया आया है मैं दूसरों को तब वो आइडिया दूंगा जब मैं खुद उसमें परफेक्ट हो जाऊंगा। जो लोग उस परफेक्शन का इंतजार कर रहे थे, आधे तो चिता में जल के हवा में विलीन हो गए जी। और आधे कब्रिस्तान में दफना के वो मिट्टी में मिल गए। जिन लोगों ने इंतजार किया था परफेक्शन का कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही मैं काम करूंगा, वो विलीन हो गए। इसलिए ये बात कही गई है कि आधे से ज्यादा आइडिया जो है दुनिया में हवा में और जमीन के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप को अपने काम के प्रति परफेक्ट करते हैं, उसमें परफेक्शन लाते हैं और दूसरों को आइडिया देते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, पूरी दुनिया को चेंज करते हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग हैं हमारे ड्यूसॉफ्ट में हैं। क्या आप मानते हैं? जी मैम। क्या आप मानते हैं? यस मैम। हमेशा अपने काम को परफेक्ट करने की कोशिश करनी है, हमें लगातार अभ्यास करना है,
परफेक्ट किस चीज में होना है, हमें प्लान दिखाने में परफेक्ट होना है, हमें फॉलो अप करने में परफेक्ट होना है, हमें लिस्ट बनाने में परफेक्ट होना है, हमें लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, हमारे वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, हमें उसमें परफेक्शन लानी है। Yes, sir. क्योंकि अगर हम खुद बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम खुद नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी। और जब हम अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे, फिर हम जब दूसरों को वो काम बताएंगे, जब उनको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें खुद पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत हैं। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी। एक बार गांव का एक मुखिया था, उसके पास काफी जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा था उसके पास। तो गांव वालों ने एक बार मुखिया आप समझते हो, सरपंच, जो गांव का सरपंच होता है। जी मैम। तो गांव के लोग उनके पास इकट्ठे होके आए, उन्होंने बोला कि सरपंच जी, हमें ना आपसे एक बात करनी है कि आप तो कितना सारा काम गांव में करवाते हो एक सरपंच होने के तौर पे, तो हम चाहते हैं कि आपके पास इतनी सारी जमीन पड़ी है, तो आपकी जमीन के ऊपर कोई एक बहुत ही अच्छा मंदिर बनवा दीजिए, जिससे कि लोग वहां जाएं, पूजा पाठ करें और सब एक अच्छा माहौल हो, आध्यात्मिक तौर से लोग सब इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, मिले जुले, तो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाए। तो सरपंच ने कहा कि कोई बात नहीं, मंदिर बन जाएगा। उन्होंने मंदिर का काम चालू करवा दिया। वो डेली वहां अपनी जमीन पे जाते थे, वहां पे चेक करते थे जाके कि मिस्त्री काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, डेली चेक करते थे। एक दिन वो देखने के लिए वहां पे गए, तो जो उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए शिल्पकार को, चित्रकार को वहां पे लगा के रखा था, तो उन्होंने देखा कि शिल्पकार ने एक मूर्ति बना के साइड में रखी है और दूसरी एक और मूर्ति बनाने चालू कर दी। वो बड़े हैरान हुए मूर्ति को देख के। उन्होंने कहा कि एक मूर्ति बन चुकी है तो आप दूसरी मूर्ति क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें मंदिर के लिए तो एक ही मूर्ति चाहिए। तो शिल्पकार ने बोला कि सर, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस मूर्ति में थोड़ा सा डिफेक्ट है इसमें, इसलिए मैं दूसरी मूर्ति बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे तो इसमें कोई ऐसे दिख नहीं रहा कि कोई गलती दिख नहीं रही है, मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है, मूर्ति तो अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी आलीशान मूर्ति बनाई है आपने। बोला कि इसकी नाक टेढ़ी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किया हुआ काम इस तरह से डिफेक्ट पीस बने और लोग उसकी निंदा करें या लोगों को वो बुरा लगे। मैं अपने काम को परफेक्ट तरीके से करता हूँ और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस नाक में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं लग रहा, तुम्हें पता नहीं क्यों लग रहा है। बोलते सर, मैंने बनाया, मुझे पता है कि इसमें क्या कमी क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि ये मूर्ति कितनी ऊंची जाएगी मंदिर में, कहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो उसने कहा कि सर 20 फुट का एक पिलर आएगा, उसके ऊपर इस मूर्ति को रखा जाएगा। तो सरपंच ने कहा कि 20 फुट के पिलर के ऊपर जब मूर्ति रखी जाएगी, तो जब नजर लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो किसको क्या पता है इसकी नाक टेढ़ी है, मुझे जहां नीचे नहीं दिख रही तो ऊपर किसको दिखेगी। उसने कहा कि सर, कमी तो कमी होती है, आपको नहीं दिख रही, लोगों को भी शायद ना दिखे, पर मुझे तो पता है ना कि मेरे काम में क्या कमी है, इसमें परफेक्शन है कि नहीं है मुझे पता है, मेरा भगवान जानता है और मुझे पता है कि इसमें क्या गलती है, और मैं किसी काम को ऐसा गलत तरीके से नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूंगा, इसलिए मैं दूसरी मूर्ति बना रहा हूँ। हमें भी ऐसा ही करना, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम में इतने परफेक्ट हो जाना, इतना सीखना, हमें इतना अभ्यास करना है कि हमें भी अपने काम में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें खुद पता चले कि हमारे इस काम में क्या गलती है, हम यहाँ परफेक्ट हैं कि नहीं है, हमें उस गलती का पता होना चाहिए। तो लास्ट में मैं अभी ज्यादा क्या बोलूं, सर की ट्रेनिंग चल रही है, मुझे टाइम ही इतना दिया गया तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने काम को आगे उसकी प्रैक्टिस करते रहो। आप जो करते हो, आप प्लान करते हो, उसमें प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, आप देखोगे कि आज आपने जो प्लान किसी को किया, वही प्लान जब आप दूसरे दिन किसी और को करोगे, उसमें देखना आपको चेंजिंग नजर आएगी।
क्योंकि जी आज मैम। हम जो बात करते हैं वो अगले दिन वो बात हमारी खुद की बात चेंज हो जाती है, उसमें दिन पर दिन परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अपने काम को लगातार कोशिश करो कि उसको अच्छे से अच्छा कर पाए हम लोग। और मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत आगे बढ़े, ईश्वर आपके साथ रहे, हमारे साथ तो है ही है तो आपके साथ भी ईश्वर हमेशा रहें, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपको सन्मार्ग पे चलाएं और आप अपने काम में परफेक्शन लाते रहो। आपके काम में परफेक्शन आएगी तो आप खुद एक परफेक्ट इंसान नजर आओगे सबको। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सचिन तेंदुलकर से एक व्यक्ति ने पूछा, सचिन तेंदुलकर के किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि सचिन जी जब आप सेंचुरी लगा देते हैं तो उसके बाद दूसरे दिन कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? सचिन ने हंसकर जवाब दिया, कहता ये मेरा काम नहीं है न्यूज़पेपर में देखना कौन से न्यूज़पेपर में आए, ये मेरा काम नहीं है देखना। मैंने दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में जाके 500 बॉल फेस करता हूं, उसके बाद मैच खेलने जाता हूं, पहले तैयारी करता हूं, मैं परफेक्शन लेके आता हूं। इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है, आप अपने सिस्टम में सचिन तेंदुलकर का रोल अदा कर रहे हो। यस सर। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, नो सर। फेसबुक, नो सर। हैं दोस्त? एक आध व्यक्ति को ये कह सकता है नो सर, ठीक है, लेकिन आप अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप से सवाल पूछो। एक वो व्यक्ति जिसने सेंचुरी लगाई है हाल में और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में नहीं देखता अपने आप को कि आज कौन से न्यूज़पेपर में मेरा फोटो छपा है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी परवाह नहीं करता। कहता ये लोगों का काम है, मेरा काम है अपने काम में इतना परफेक्ट हो जाना, जिस समय लोग न्यूज़पेपर में मेरे बारे में पढ़ रहे होते हैं उस समय मैं अगले कल क्या करना है उसके बारे में सोच रहा होता हूं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा होता हूं। इसको कहते हैं परफेक्शन। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार था, पेंटर था। उसका पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहता था, पर वो उसके पिता की सिलेक्शन थी। पिकासो ने पेंटिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया क्योंकि ये पिकासो की सिलेक्शन थी और पिकासो इसमें परफेक्ट हो गया। एक महिला जो पिकासो की बहुत बड़ी फैन थी, एक दिन पिकासो कहीं बाजार में बहुत सारे लोग उसको घेर कर खड़े थे, उससे ऑटोग्राफ ले रहे थे। एक महिला को अचानक पता चला, उसने उस भीड़ में से एक व्यक्ति को पूछा कि यहां पे कौन है? कहते पिकासो। कहते हैं पिकासो आया है। वो गई, उसके भीड़ को चीरते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए पिकासो के पास पहुंच गई और पिकासो से कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मुझे कुछ ना कुछ चित्र बना के दो। पिकासो ने कहा बहन जी फिर कभी? कहते नहीं, मैं बहुत सालों से आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और इतने समय में जिंदगी के इतने दिन बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आज सामने से आप मिले हैं, क्या पता बची हुई जिंदगी में दोबारा मिलोगे कि नहीं। मुझे अभी के अभी कोई निशानी चाहिए, अभी के अभी कुछ बना के दो, आप तो बहुत फेमस है। पिकासो ने पता नहीं किस मन से क्या आया उसके मन में, छोटा सा एक कागज निकाला जेब से, सिर्फ 30 सेकंड लगाए, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में एक चित्र बना के दिया और नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए और उस महिला को देते हुए बड़ा खुश हुआ। कहता ये लो, ये $1 मिलियन की पिक्चर है, $1 मिलियन। वो हैरान हुई, इसने थैंक्स अदा किया, हैरान हुई, घर पे गई, घर वालों को बताया कि देखो मुझे पिकासो मिला था, पिकासो मिला था। घर वाले बोले पागल है तू, कहां मिला तुझे पिकासो? बोले नहीं मिला था। बोले क्या प्रूफ है तेरे पास? बोला देखो ये उसने मेरे को एक पिक्चर बना के दी 30 सेकंड में और बोला $1 मिलियन की है। तो खुश हुए सब लोग, लेकिन विचारों के बीज डालने वाले लोग भी वही होते हैं। जी सर। घर के एक व्यक्ति ने कहा कि यार 30 सेकंड में $1 मिलियन की पिक्चर कैसे बन सकती है? तुझे बना दिया पिकासो ने। तो उसको डाउट हुआ कि यार बात सही है,
वो उस पिक्चर को लेके बाजार में गई और उसको जो पहला ही ग्राहक मिला उसने सीधी कीमत लगाई कि इस पिक्चर की कीमत मैं $1 मिलियन लगाता हूं। उसने बोला मुझे ये पिक्चर देनी नहीं है। उस महिला के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो भागते हुए पिकासो के पास गई, पांव पकड़ लिए, बोला पिकासो आपने जैसे बोला था वैसे ही हुआ, मैं बाजार में गई, इस पिक्चर की कीमत $1 मिलियन लगाई आदमी ने, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आपने 30 सेकंड की मेहनत करके $1 मिलियन की पिक्चर बनाई, ये मुझे सिखा दीजिए कि 30 सेकंड में $1 मिलियन कैसे कमाए जाते हैं, मुझे भी सिखा दीजिए। पिकासो ने कहा कि 30 सेकंड में $1 मिलियन की पिक्चर बनाने के लिए बहन जी मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल प्रैक्टिस की है, तब जाके ये पाया है कि 30 सेकंड में $1 मिलियन की पिक्चर कैसे बनती है। तो इस तरह से दोस्त आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार लोग आज मुझे बोलते हैं कि सर आप जब बोलने लगते हैं तो मतलब पता ही नहीं चलता 1-2 घंटे कब निकल गए। सर ये कहां से आ जाती हैं बातें? दोस्तों दिन रात, सुबह शाम, बेडरूम में, बाथरूम में, छत पे, जहां भी बोलता रहता हूं। कई बार तो नींद में भी बोलता हूं तो मैड भी हिला के चुप करवाती कि सो जाओ, अभी वेबिनार नहीं हो रहा, सब सो गए हैं। अभी आगे चलते हैं। अब तक हमने डिस्कशन की सिलेक्शन की है, जैसे अमिताभ बच्चन ने सिलेक्शन की, सचिन तेंदुलकर ने सिलेक्शन की, फिर पिकासो ने सिलेक्शन की। आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक ड्यू सॉफ्टवेयर हैं, आपको सिलेक्शन करनी होगी। आपको उस काम है जो चीज की, जो लक्ष्य की, जो डेस्टिनेशन की आप सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको अपने अंदर परफेक्शन लानी होगी। जब आप परफेक्शन लेके आएंगे तो आपके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी कि लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के खींचे चले आएंगे। अगर आप वेबिनार लगा रहे हैं और लोगों की भीड़ दिन पर दिन कम होती जा रही है तो दोस्त कमी लोगों में नहीं खुद में है। हेलो, यस सर। कमी लोगों में नहीं है, खुद में है। क्योंकि चुंबक में जितनी ताकत होती है वो उतना ही लोहा खींच पाता है। चुंबक में जो ताकत होती है ना, वो अपने से 12 गुना ज्यादा वेट खींच लेता है। वो क्वालिटी उसमें से अलग कर दी जाए तो वो सिर्फ एक लोहे का पीस रह जाता है। जी सर। अगर आज की डेट में आपको रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, अगर आप वेबिनार लगाते हो, भीड़ कम हो रही है, तो दोस्तों आपको अपनी परफेक्शन के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यस सर, यस सर। जैसे अमिताभ बच्चन की बात कर रहे थे हम कि अमिताभ बच्चन ने सिलेक्शन की कि मैं एक हीरो बनूंगा, फिर उन्होंने उसके अंदर परफेक्शन लाने शुरू करी। पहले तो वो क्या हुआ कि उनकी पिक्चरें फ्लॉप हुई, फिर वो डे बाय डे अपने आप को परफेक्ट करने में उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन की जब भी मूवी लगती थी लोग अट्रैक्ट होते थे, वहां पे जाते थे, देखते थे, उसको देखने के लिए जाते थे। पिकासो की बात करते हैं हम। पिकासो पहले उसने एक प्रोफेशन की सिलेक्शन करी, फिर उसके बाद उसमें परफेक्शन लेके आया। फिर जहां भी पिकासो को लोग देखते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उस पर्सनालिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। ये जो बिजनेस है ये लोगों द्वारा चलता है, लोगों का बिजनेस है और लोगों के लिए चलता है। ये लोगों द्वारा बनाया हुआ बिजनेस है। और अगर लोग ही इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ही परफेक्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। हमें परफेक्शन लानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने फॉलोअप के ऊपर। उसमें पहले परफेक्शन लानी पड़ेगी, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।